हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रो अप ट्रेडर्स पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में एनालाइज करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी को कि फ्राइडे के दिन ये किस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं। आज परफॉर्म किस तरह से, क्या है सिनेरियो, क्या निकल कर आया है, प्राइसन क्या बन रहा है, किस तरह से फ्राइडे को मार्केट बिहेव कर सकता है और क्या लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं, सेलिंग प्रेशर या फिर बाइंग प्रेशर है। सारी चीजें डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो में बने रहिए। और जो लोग इस चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और जो मेरा टेलीग्राम चैनल है, अगर आप लर्निंग पर्पज से ज्वाइन करना चाहते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। टेलीग्राम पर मैं कोई कॉल पुट या फिर कोई टिप्स प्रोवाइड नहीं करती हूँ, ये सोचकर मत ज्वाइन करिए। सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट लेवल्स एक बार अपडेट कर देती हूँ निफ्टी निफ्टी बैंक निफ्टी के। और देखो, मैं कोई भी पेड सर्विस प्रोवाइड नहीं करती हूँ, ना मेरा कोई पेड कोर्स है, ना कोई पेड प्रीमियम ग्रुप है। तो अगर आपके पास मेरे नाम से कोई भी मैसेज आता है, कोई भी कॉल आता है और आपसे पैसे मांगता है, तो ध्यान रखिएगा सामने से जो भी है वो आपके साथ फ्रॉड कर रहा है। ठीक है, थोड़ा सा आप अलर्ट रहिए। मैं कोई भी पेड सर्विस प्रोवाइड नहीं करती हूँ। ठीक है, तो चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और डिटेल में एनालाइज कर लेते हैं। सबसे पहले बैंक निफ्टी को। तो बैंक निफ्टी को अगर वन टाइम फ्रेम पर देखें तो यहाँ पर बैंक निफ्टी नया हाई बना चुका है और फाइनली 49,000 का जो राउंड नंबर ये हमारा आज यहाँ पर अचीव हो चुका है। अब मार्केट दो तरह से बिहेव कर सकता है। हो सकता है प्राइस थोड़ा सा डाउन आए, डाउन आने के बाद यहाँ पर 48,000 के आसपास से सपोर्ट ले और उसके बाद फिर से मूव करे। कुछ इस तरह से यहाँ पर प्राइसन बना सकता है, या फिर हो सकता है यहाँ पर थोड़ा सा टाइम स्पेंड करे और उसके बाद अगर ब्रेक करता है तो 50,000 का जो राउंड नंबर ये हमारा अचीव हो सकता है। यानी कि जो नेक्स्ट लेवल है वो क्या है, 50,000 का राउंड नंबर। अब देखना ये है कि यहाँ पर ये कब अचीव होता है, यहाँ पर ये अचीव करता है या फिर यहाँ से रिजेक्शन फेस करता है। तो यहाँ पर फ्रेंड ध्यान रखिएगा, जो सिनेरियो चल रहा है वो चल रहा है पूरी तरह से बुलिश का। बेरिश का कोई भी व्यू नहीं है, ना यहाँ पर हमें कोई बेरिश कैंडल मिली है, ना यहाँ पर प्राइसन चेंज हो रहा है, ना यहाँ पर कोई पैटर्न मिला है बेरिश। ठीक है, तो सिनेरियो क्या है, पूरी तरह से बुलिश का है। बेरिश का अगर आप ट्रेड प्लान करते भी हैं तो वो करिएगा स्मॉल क्वांटिटी से, जब तक यहाँ पर हमें प्राइजेशन या फिर कोई सिग्नल नहीं मिलता है डाउन साइड के लिए। ठीक है, तो हम चलते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पर और लेवल्स मार्क कर लेते हैं। यहाँ पर फ्राइडे के लिए चार्ट एक बार सेट करते हैं, इनको कर देते हैं रिमूव और देखते हैं आज किस तरह से परफॉर्म किया है और फ्राइडे को परफॉर्म किस तरह से कर सकता है। ठीक है, तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर देखें तो बैंक निफ्टी यहाँ ओपन हो, ओपन होने के बाद फर्स्ट कैंडल को अगर देखें तो फर्स्ट कैंडल ने काफी अच्छा सपोर्ट लिया, फर्स्ट कैंडल का हाई ब्रेक तो किया, लेकिन यहाँ पर ये कल का हाई था 960 के आसपास और यहाँ से रिजेक्शन फेस किया, धीरे धीरे करके डाउन आ गया। डाउन आने के बाद 800 के आसपास से मार्केट ने क्या किया, सपोर्ट लिया। 800 का लेवल था यहाँ पर, कल ही मैंने आपको बताया था। और यहाँ पर अगर देखें तो सपोर्ट लिया और धीरे धीरे करके मूवमेंट दिखाया अपसाइड। अगर देखें तो यहाँ पर कल का जो हाई था इसको ब्रेक तो किया, 49,000 का राउंड नंबर था, इसको भी ब्रेक किया, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया। हाई लगाया 49,050 के आसपास, रिजेक्शन फेस कर लिया। और देखिए कैंडल ने क्लोज कहाँ पर किया है, इसी लेवल के नीचे, यानी 49,000 के ऊपर कैंडल ने क्लोज नहीं किया है। 49,000 के ऊपर क्लोजिंग नहीं मिल पाई है। ठीक है, तो ये किस तरह से परफॉर्म कर सकता है फ्राइडे को, तो चलिए फिलहाल लेवल्स मार्क कर लेते हैं। यहाँ पर एक सेकंड इसको रिमूव करते हैं और जो इंपॉर्टेंट हर्डल्स है सबसे पहले मार्क करते हैं। यहाँ पर आज का हाई ये वाला लेवल 49,050 अराउंड लेवल, और डाउन साइड से हमारे पास जो लेवल्स है सबसे पहले मार्क करेंगे यहाँ पर ये वाला लेवल 800 राउंड नंबर। ठीक है, 800 का लेवल, और उसके बाद जो इंपॉर्टेंट लेवल है वो है हमारे पास यहाँ पर ये वाला एरिया 670 राउंड। ठीक है, 670। तो अगर इसको ब्रेक करेगा तो जो नेक्स्ट लेवल है वो है 48,570 का लेवल। तो मार्केट अगर यहाँ कहीं पर ओपन हो जाता है, ओपन होने के बाद 800 के नीचे अगर निकलता है तो यहाँ पर जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो क्या होगा, 670 और उसके बाद 570 का लेवल डाउन साइड। लेकिन स्मॉल क्वांटिटी से ही वर्क करेंगे। ठीक है, क्वांटिटी जो रखेंगे वो रखेंगे स्मॉल। तो जो फर्स्ट टारगेट होगा, चलिए मार्क कर लेते हैं। यहाँ पर प्राइस लेवल लगा देते हैं, ये हमारे लिए फर्स्ट हर्डल होगा 670 और उसका नेक्स्ट यहाँ पर 570 का लेवल। ध्यान रखिएगा, बार बार मैं आपको समझा रही हूँ कि ट्रेंड क्या है, बुलिश है। तो डाउन साइड का जो भी हम ट्रेड प्लान करेंगे वो करेंगे छोटी क्वांटिटी से। ठीक है, क्योंकि क्या रहेगा, रिस्क रहेगा, कहीं से भी मार्केट सपोर्ट ले सकता है। इस तरह की कैंडल हमें देखने को मिल सकती है। अगर इसको ब्रेक करेगा, ये वाला लो ब्रेक करने स्टार्ट करेगा, तब यहाँ पर हम क्या देख सकते हैं, बेरिश का, यानी कि तब हमारा व्यू चेंज हो सकता है यहाँ पर बेरिश के लिए। जब तक यहाँ पर ये वाला लो ब्रेक नहीं करता है, हो सकता है प्राइस डाउन आए, यहाँ कहीं से सपोर्ट लेके फिर से मूव करे। ठीक है, तो ये सारे सारे क्या है, हडल्स हैं, सपोर्ट के लेवल्स हैं। तो लास्ट जो सपोर्ट है पहले उसको ब्रेक होने दीजिए, इनको ब्रेक करेगा तभी आपको बड़ा मूवमेंट डाउन साइड देखने को मिल सकता है। अदरवाइज यहाँ पर क्या है, डाउन साइड आपके जो है डाउन साइड आप यहाँ पर ट्रैप हो सकते हो। ठीक है, तो सोच समझ कर ही ट्रेड प्लान करें डाउन साइड के लिए। तो अगर इसको भी ब्रेक कर देता है 570 का लेवल, ठीक है, अगर इसको भी ब्रेक कर देता है तो जो नेक्स्ट हर्डल हमारे लिए बन रहा है, जो स्ट्रॉन्ग लेवल बन रहा है वो बन रहा है 445 का लेवल। यहाँ पर ये बीच में हर्डल क्या है, 500 राउंड नंबर। तो 500 और 445 ये सारी सारी क्या है, हर्डल्स हैं डाउन साइड के लिए। चलिए मार्क करते हैं अप साइड के लिए। तो बैंक निफ्टी देखिए यहाँ कहीं पर ओपन होता है, ओपन होने के बाद अगर हाई ब्रेक करेगा तो देखिए अपसाइड टारगेट नहीं है, तो हम यहाँ पर 100 पॉइंट का टारगेट लेकर चल सकते हैं। ठीक है, तो जो नेक्स्ट लेवल होगा वो क्या होगा हमारे पास,
49,150 राउंड लेवल, यहाँ पर ये वाला टारगेट होगा, और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 250 का लेवल। ठीक है, तो ये कुछ लेवल्स होंगे अपसाइड के लिए। यहाँ पर मैं मार्क करती हूँ, ये हमारे लिए स्ट्रॉन्ग लेवल होगा 4950 के आसपास, और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 49,150 और उसके बाद 250 का लेवल। तो ये टारगेट अपसाइड और ये टारगेट डाउनसाइड दिखा सकते हैं हमारा यहाँ पर बैंक निफ्टी। ठीक है, और प्राइसन ध्यान रखिएगा, प्राइसन क्या चल रहा है यहाँ पर, बुलिश का है। यहाँ से देखिए, यहाँ पर प्राइसन क्या है, अभी भी बुलिश का ही है। प्राइसन यहाँ पर चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, प्राइसन चेंज नहीं हो रहा। अगर इस तरह से सिनेरियो दिखाई देगा तब हम यहाँ पर देखेंगे कि जो प्राइसन है वो चेंज हो रहा है। ठीक है, अभी यहाँ पर कोई भी प्राइसन चेंज नहीं है, अपना पिछला सपोर्ट ही ये ब्रेक नहीं कर रहा है। अगर पिछला सपोर्ट ब्रेक करना स्टार्ट करेगा, इस तरह से परफॉर्म करेगा, तभी सिनेरियो हम रखेंगे यहाँ पर बेरिश के लिए। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर फ्राइडे को मार्केट परफॉर्म किस तरह से करता है। अगर गैप अप या गैप डाउन ओपन हो जाता है, देखिए अगर देखिए यहाँ कहीं पर ओपन हो जाता है 48,800 राउंड नंबर, तो ये क्या है, सपोर्ट है। ठीक है, सपोर्ट का लेवल है। हो सकता है प्राइस थोड़ा सा अप जाए, अप जाने के बाद फिर से रिजेक्शन फेस करे, या फिर यहाँ पर अगर टाइम स्पेंड करता है, या फिर यहाँ पर कोई बुलिश का सिनेरियो दिखाई देता है, तब हम यहाँ पर अपसाइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं, और ये टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगर बैंक निफ्टी गैप अप ओपन हो जाता है यहाँ कहीं पर 150 के आसपास, तो थोड़ा सा वेट करिए, प्राइस थोड़ा सा डाउन आए, डाउन आने के बाद सपोर्ट बनाए और फिर से मूव करे, तब हम यहाँ पर अपसाइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। यानी कि अगर गैप अप ओपन होता है, थोड़ा सा आपको वेट करना होगा। फर्स्ट कैंडल को जरूर देखिए, फर्स्ट कैंडल किस तरह की बन रही है, सेलिंग प्रेशर या फिर बाइंग प्रेशर है, उसके अकॉर्डिंग ट्रेड प्लान करेंगे। ठीक है, और गैप डाउन भी अगर ओपन होता है तो फर्स्ट कैंडल को देखना हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट कैंडल किस तरह की बन रही है, सेलिंग प्रेशर या फिर बाइंग प्रेशर है, उसके अकॉर्डिंग ही ट्रेड प्लान करना है। और जो भी नए लेवल्स होंगे वो मैं टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट कर दूंगी। चलिए अब देख लेते हैं निफ्टी 50 को। तो यहाँ पर हम बात करेंगे निफ्टी 50 की, तो देखिए निफ्टी 50 भी लगातार मूवमेंट दिखा रहा है अपसाइड, और आज की जो कैंडल बनी वो बनी है ग्रीन कैंडल, और कल की जो कैंडल है उसके अंदर कैंडल बनी है। तो यहाँ पर पैटर्न कौन सा बना है, इनसाइड कैंडल का। अगर जो कैंडल बनी, अगर इसका लो ब्रेक करेगा तो एक मूवमेंट दिखा सकता है 600 राउंड नंबर, ये हमारा टारगेट होगा। लेकिन अगर हाई ब्रेक करता है तो फिर से यहाँ पर अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। हो सकता है यहाँ पर 23,000 का राउंड नंबर ये हमें देखने को मिले, क्योंकि लगातार मार्केट क्या कर रहा है, मूव कर रहा है अपसाइड। ठीक है, प्राइसिंग के साथ मूवमेंट दिख रहा है यहाँ पर अपसाइड लिए। तो अगर यहाँ पर ब्रेक कर देता है, लेवल क्या है 770 राउंड लेवल। अगर आज की कैंडल को देखें तो आज की कैंडल का जो हाई है वो है 775। तो अगर 775 और 800 के ऊपर अगर सस्टेन कर जाता है, तो फिर यहाँ पर 23,000 का राउंड नंबर ये हमें देखने को मिल सकता है निफ्टी 50 में। तो देखते हैं यहाँ पर फ्राइडे को किस तरह से परफॉर्म करता है, यानी कि कौन सी कैंडल हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। फिलहाल यहाँ पर जो पैटर्न क्रिएट हुआ वो बना है इनसाइड कैंडल का। ठीक है, तो अब चलते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पर और लेवल्स मार्क कर लेते हैं। एक बार इसको कर देते हैं रिमूव, चार्ट को कर लेते हैं यहाँ पर सेट, और देखते हैं आज परफॉर्म किस तरह से किया है और फ्राइडे को ये किस तरह परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम बात करेंगे निफ्टी 50 की। तो देखिए निफ्टी 50 गैप अप ओपन हुआ, लेकिन ये जो कल का हाई था और ये जो लो था, मैंने आपको बताया था कि मार्केट क्या है, इसके अंदर साइडवेज या फिर वॉलेटाइल आपको मिल सकता है। अगर हाई ब्रेक करेगा तभी आपको यहाँ पर अच्छा खासा मूवमेंट अपसाइड दिखा सकता है, या फिर अगर लो ब्रेक करता है तो यहाँ पर अच्छा खासा मूव हमें डाउन साइड देखने को मिल सकता है। लेकिन मार्केट गैप अप ओपन हो गया। फर्स्ट कैंडल का अगर देखें तो फर्स्ट कैंडल का हाई भी ब्रेक नहीं किया, ना यहाँ पर फर्स्ट कैंडल का लो ब्रेक किया। फर्स्ट कैंडल के अंदर ही मूव करता रहा काफी टाइम। फर्स्ट कैंडल का जो लो था उसी के आसपास सपोर्ट लिया, और धीरे धीरे करके 700 का जो लेवल था, अगर देखें तो इसको ब्रेक किया, एक मूवमेंट दिखाया, फिर से डाउन आ गया, रिटेस्ट किया और फिर से मूव किया अपसाइड। यहाँ पर ये जो कल का हाई था इसको ब्रेक तो किया, लेकिन फिर से यहाँ पर सस्टेन नहीं कर पाया, नया हाई बनाया 775 का, और क्लोजिंग कहाँ पर मिली 730 के आसपास। तो कल ये किस तरह परफॉर्म कर सकता है, क्या सिनेरियो बन रहा है, तो चलिए फिलहाल मार्क कर लेते हैं, इसको कर देते हैं एक बार रिमूव, और यहाँ पर सबसे पहले प्राइस समझते हैं। तो यहाँ पर अगर देखें तो देखिए डाउन साइड यहाँ से सपोर्ट लिया, प्राइस अप गया, यहाँ पर डाउन आ गया, फिर से प्राइस अप गया, और यहाँ से रिजेक्शन फेस किया है। यहाँ पर ये हाई और यहाँ पर ये हाई, तो यहाँ पर डबल टॉप का सिनेरियो भी ये क्रिएट कर सकता है। तो इस तरह से अगर डाउन आता है तो फर्स्ट लेवल क्या होगा यहाँ पर 600 राउंड नंबर। ठीक है, अगर प्राइस यहाँ पर प्राइसिंग के साथ मूवमेंट दिखाता है तो ये हमारे लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा। अगर इसको ब्रेक करेगा कुछ इस तरह से, तो फिर हमारे पास जो टारगेट होगा वो क्या होगा 500 राउंड नंबर। 550 और 500 के आसपास का टारगेट हमें डाउन साइड देखने को मिल सकता है निफ्टी 50 में। ठीक है, ध्यान रखिएगा यहाँ पर डबल टॉप का सिनेरियो क्रिएट कर सकता है। ठीक है, तो चलिए फिलहाल लेवल्स मार्क करते हैं। तो हमारे पास जो लेवल है सबसे पहले मार्क करें यहाँ पर ये वाला एरिया 22,775, यहाँ पर इसको इस तरह से मार्क करते हैं, ये ज़्यादा परफेक्ट होगा। ये रेजिस्टेंस एरिया, ठीक है, ये पूरा का पूरा हर्डल है हमारे लिए रेजिस्टेंस का। डाउन साइड से जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वो है 600 राउंड नंबर। ठीक है, 610 के आसपास का लेवल, और इसके बीच में जो हर्डल है वो है यहाँ पर ये वाला लो आज का 675। ठीक है, ये 3 लेवल है,
और एक छोटा सा और मार्क करती हूँ यहाँ पर, ये वाला एरिया 720 अराउंड लेवल, ठीक है। तो मार्केट अगर यहाँ कहीं पर ओपन हो जाता है, ओपन होने के बाद अगर टाइम स्पेंड करता है और हाई को ब्रेक कर देता है, सस्टेन कर जाता है, तो फिर यहाँ पर हम अपसाइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और जो टारगेट होगा यहाँ पर अगर हम लेकर चले तो 800 राउंड नंबर, ये हमारा फर्स्ट हर्डल होगा। अगर इसको ब्रेक करेगा तो नेक्स्ट है यहाँ पर जो टारगेट निकल कर आएगा वो हम लेकर चल सकते हैं 850 के आसपास का लेवल। देखिए फ्रेंड, अपसाइड टारगेट नहीं है तो हम यहाँ पर 50 पॉइंट का टारगेट लेकर चल सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि 50 पॉइंट का टारगेट यहाँ पर पूरा अचीव करेगा। आपको कैंडल्स के साथ जाना है, ठीक है। जिस तरह से कैंडल मूव करेगी उस तरह से आप, तो जो भी आपका प्रॉफिट होगा उसको बुक करते हुए चलना है, वेट नहीं करना है, बुक करते हुए चलना है, ठीक है। क्योंकि कहाँ से रिजेक्शन फेस कर ले ये हमें नहीं पता है। तो ये हमारे अपसाइड के टारगेट हो गए। अगर बीच में हडल बनेगा तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा 25 के आसपास का ये बन सकता है, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पर फर्स्ट हर्डल होगा, यानी फर्स्ट टारगेट 800, और अगर इसको ब्रेक कर देगा तो नेक्स्ट फिर यहाँ पर 825, और अगर इसको ब्रेक कर देगा तो नेक्स्ट यहाँ पर 850 का लेवल, ठीक है। तो ये टारगेट अप साइड। तो अब हम यहाँ पर अगर बात करें डाउन साइड के लिए, तो देखिए अगर प्राइस ओपन होने के बाद यहाँ पर मूव करता है डाउन साइड तो थोड़ा सा रिस्क रहेगा डाउन साइड के लिए, ध्यान रखिएगा। अगर इस लो को ब्रेक करेगा तो फिर यहाँ पर ये गैप है, इस गैप को फिल कर सकता है 650 का लेवल, और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 610 के आसपास का लेवल, ठीक है। यहाँ पर अगर मूवमेंट दिखाता है तो थोड़ा सा यहाँ पर रिस्क रहेगा, अगर इसको ब्रेक कर देगा तो एक मूवमेंट दिखा सकता है डाउन साइड। चलिए मार्क कर लेते हैं यहाँ पर लेवल्स। तो जो टारगेट होंगे यहाँ पर ये वाला हर्डल 650 का लेवल, ठीक है। यहाँ पर ये हमारे लिए फर्स्ट हर्डल होगा 675, और उसका नेक्स्ट यहाँ पर 650, और अगर इसको ब्रेक कर देता है तो नेक्स्ट 600 के आसपास का लेवल। तो ये टारगेट डाउन साइड और ये टारगेट अप साइड देखने को मिल सकते हैं निफ्टी 50 में। और ध्यान रखिए फ्रेंड, जैसा अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ पर ये वाला हाई, ठीक है, और यहाँ पर ये लो, इसके अंदर मार्केट आपको वॉलेटाइल मिल सकता है, कभी अप जा सकता है, कभी डाउन आ सकता है, या फिर यहाँ पर साइडवेज। बड़ा मूवमेंट कब देखने को मिलेगा? इस लेवल के नीचे 600 या फिर यहाँ पर 775 का लेवल, इसके ऊपर निकलेगा तब हम यहाँ पर अपसाइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो अच्छा खासा मूवमेंट दिखा सकता है, लेकिन अगर यहाँ पर बीच में ट्रेड प्लान करेंगे तो थोड़ा सा रिस्क रहेगा, हो सकता है प्राइस डाउन है, कहीं से भी सपोर्ट लेके फिर से मूव कर सकता है, या फिर अब जाकर यहाँ कहीं से रिजेक्शन फेस कर सकता है, फिर से डाउन आ सकता है, ठीक है। तो इस एरिया के अंदर ट्रेड थोड़ा सा क्या रहेगा, रिस्की रहेगा, डाउन साइड के लिए भी और अप साइड के लिए भी। तो जो भी ट्रेड प्लान करे वो सोच समझ कर। तो ये था डिटेल एनालिसिस बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 के लिए। चलिए अब देख लेते हैं कुछ स्टॉक्स को। तो सबसे पहले हमारा जो स्टॉक है वो है टाटा केमिकल। अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर ये सपोर्ट की ट्रेंड लाइन है, ठीक है। यहाँ पर ये सपोर्ट लिया हुआ है, अभी इसी ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लिया है, तो प्राइस कुछ इस तरह से बन रहा है। यहाँ पर अगर देखें तो कुछ इस तरह से ये सिनेरियो बना सकता है, और ये कौन सा पैटर्न क्रिएट कर रहा है जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो अगर इस ट्रेंड को ब्रेक कर देता है, कुछ इस तरह से परफॉर्म करता है, तो एक लेवल होगा 1150 का। 1150 को अगर ब्रेक कर देता है तो नेक्स्ट यहाँ पर 1139 के आसपास का टारगेट दिखा सकता है टाटा केमिकल। लेकिन अगर सपोर्ट लेता है यहाँ पर टाइम स्पेंड करके, अगर ब्रेक कर देता है अपसाइड 1175 का लेवल अगर ब्रेक करता है, तो नेक्स्ट जो टारगेट होगा वो क्या होगा 1188 का। तो देखते हैं ये किस तरह परफॉर्म करता है। नेक्स्ट हमारे पास है टेक महिंद्रा। अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर बीच में रेंज बनी हुई है, और कल यानी कि फ्राइडे को अगर ओपन होने के बाद लो ब्रेक कर देता है और सस्टेन कर जाता है, तो नेक्स्ट जो लेवल होगा वो होगा 1253 का। लेकिन अगर सपोर्ट बना के मूवमेंट दिखाता है तो हर्डल क्या बनेगा 1273। अगर इसको ब्रेक कर देता है तो नेक्स्ट यहाँ पर 1280, और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 1288 का लेवल आप साइड देखने को मिल सकता है टेक महिंद्रा में। नेक्स्ट हमारे पास है सन फार्मा। अगर इसको देखें तो यहाँ पर इसके लिए भी ये क्या है, रेजिस्टेंस है। यहाँ से रिजेक्शन फेज का डाउन आ गया, फिर से अप गया, फिर से यहाँ पर रिजेक्शन फेज का, फिर से प्राइस अप गया है, फिर से डाउन, फिर से अप। तो अगर ओपन होने के बाद अगर इस रेंज को डाउन साइड से ये सपोर्ट है, इसको ये ब्रेक नहीं होना चाहिए। अगर टाइम स्पेंड करता है यहाँ पर, और उसके बाद अगर 1608 का लेवल अगर ब्रेक करता है, नेक्स्ट टारगेट 1670 का 1617 का दिखा सकता है। लेकिन अगर लो ब्रेक करना स्टार्ट करेगा तो फिर से यहाँ पर डाउन साइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है, जो लेकर आ सकता है 1584 के आसपास। तो देखते हैं ये किस तरह परफॉर्म करता है। नेक्स्ट हमारे पास है बीपीसीएल। अगर यहाँ पर देखें तो काफी अच्छा मूवमेंट दिखाने के बाद अभी यहाँ पर एक रेंज बनी हुई है, तो कल अगर इसको ब्रेक कर देता है तो नेक्स्ट जो टारगेट होगा वो होगा 614, और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 620 का लेवल अपसाइड देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर लो ब्रेक करेगा तो थोड़ा सा रिस्क रहेगा, लेकिन अगर प्राइस के साथ मूवमेंट दिखाता है तो जो लेवल होगा 594, और अगर इसको ब्रेक कर देता है तो नेक्स्ट यहाँ पर 585 का लेवल डाउन साइड देखने को मिल सकता है बीपीसीएल में। तो ये थे स्टॉक्स। अगर आपको स्टॉक्स में ट्रेड करना है तो कल आप इन स्टॉक्स को देख सकते हो, जिसमें भी आपका रिस्क वर्ड बनता है उसमें ट्रेड प्लान कर सकते हो। क्योंकि देखिए फ्रेंड, सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पर्पज से, ठीक है। आपको अपनी लर्निंग स्ट्रॉन्ग करनी है, ठीक है। तो देखते हैं किस तरह से मार्केट परफॉर्म करता है, यानी ओपन कहाँ पर होता है फ्राइडे को निफ्टी और बैंक निफ्टी, और किस तरह से परफॉर्म करते हो। जो भी नए लेवल्स होंगे वो मैं टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट कर दूंगी।
तो वीडियो पसंद है फ्रेंड तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।